ऐसा नुस्खा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात बता रहा हूँ। जी हाँ, 8वें इमाम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है कि उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला मेरे दांत गिर गए और मैं क्या करूं। और वो किसी ने दुश्मनी में कोई गर्म चीज खिलाने के बाद बर्फ उसके मुंह में रख दी, उसके एक एक करके दांत गिर गए उसके। तो वो परेशान था, कैसे वापस उगाया जाए। तो वो मौला के पास हाजिर हुआ, उनकी खिदमत में उसने बड़ी दरख्वास्त की कि मौला मुझे को इसका हल बताएं। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने, ये बात हिस्ट्री में मौजूद है, किताबों में मौजूद है। साइंस तो अभी तहकीकात और तजर्बे के रास्ते में है, लेकिन मेरे मौला के जो नुस्खे हैं, रसूल खुदा के जो नुस्खे हैं और उनकी आल के जो नुस्खे हैं, उसमें किसी तजर्बे की जरूरत नहीं है। वो इल्म इलाही है और वही खुदा है। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि सादे कूफी मतलब नागर मोथा, उसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नागर मोथा कहते हैं। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि नागर मोथा को लो और उसके टुकड़े करो और उसके दांतों के पास, मसूड़ों के पास रखना शुरू कर दो। तो मेरे ख्याल में उसने कुछ दिन रखे, एक अंदाजे के मुताबिक बता रहे हैं, किताबों में मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं, 20-22 दिन रखे तो उसके दांतों की कोपले फूटना शुरू हो गई। अच्छा, मैंने जो लोगों को बताया, यही मौला का नुस्खा मैंने कई लोगों को बताया और उन लोगों के दांतों की कोपले फूटी और उनके दांत निकल आए। अच्छा, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके दांत क्यों गिरते हैं और शुगर पेशेंट के अलावा भी दांत जल्दी क्यों गिर जाते हैं? मौला ने फरमाया कि मीठी चीज खाने के बाद या गर्म चीज खाने के बाद कोई ठंडी चीज या बर्फ का पानी या बर्फ इस्तेमाल नहीं करें, उससे दांत गिरना शुरू हो जाएंगे। फौरन नहीं गिरते कि आपने बर्फ का पानी या गरम खाना खाया, बर्फ का पानी फौरन गिर गया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए मौला ने मना फरमाया कि ठंडी चीजें, मतलब गर्म और मीठी चीजों के बाद ठंडी चीजें इस्तेमाल नहीं करें आप, वरना नुकसान होगा। अच्छा, अब जो चमकाने वाली बात है, इसी इमाम ने, हमारे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मंजन की तरह से उसको पीस लीजिए, जैसे मंजन को पाउडर बना के पीस लेते हैं। नागर मोथा आज भी पंसार की दुकान पे जाएं आप, अरवी की शक्ल का होता है, जैसे अरवी होती है ना वैसे होता है, ब्राउन कलर का होता है और गोल गोल उसकी शक्ल होती है अरवी की तरह से, कहीं से लंबा कहीं से गोल। तो मौला ने फरमाया कि नागर मोथा ले लीजिए। आज भी आप पंसार की दुकान पे जाइए, नागर मोथा लीजिए, 20 रुपए 30 रुपए, बहुत ज्यादा 40 रुपए, वरना 10 रुपए का भी इतना सा मिल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो नागर मोथा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसको हमाम दस्ते में रखिए, कूटिए, पाउडर बारीक सा बनाइए, उससे आप मंजन की तरह से उसको यूं करके साफ कीजिए दांत। आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद, आप एक हफ्ते से पहले आप तो फोटो खींचिए, सेल्फी खींचिए अपने दांतों की, और एक हफ्ते के बाद दोबारा सेल्फी खींचिए, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। नहीं, हमें यकीन है, क्या बात है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि आप ये तिब्बे नबी के नुस्खों की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए पूरा यकीन है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, कल भी जो मैंने शुगर की एक बात की, मैं बिल्कुल आऊंगी आपकी तरफ, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मालूम